अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेशन एक क्वेश्चन पे बेस कर रहा है और वो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट मैरिज। शादी करने की सही उम्र कौन सी है। क्वेश्चन बहुत ही आम है चूँकि शादी एक बहुत मुक़द्दस रिश्ता है और हर दूसरे बंदा इस ख्वाहिश में है कि उससे सही उम्र का पता चले और सही वक्त पे वो शादी कर ले ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो रिसेंटली मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े, कुछ थोड़ी सी रिसर्च की, तो उसके मुताबिक एक चीज़ मैंने नोट की है और वो ये है कि 28 से 32 साल की जो उम्र है उसमें जिन लोगों की शादी हुई वो सबसे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनमें तलाक़ की जो शर्रा है वो बहुत कम है। उससे कम जो रेशो आई वो आई 25 से 28 के दरमियान। जिन लोगों की उम्र 25 से 28 साल थी और उनकी शादी हुई उनमें तलाक़ की शरह उससे थोड़ी कम थी और वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई वो देखी गई टीन एज में, स्पेशली 18 से लेके 22-23 साल की जो उम्र है, इवन 25 साल तक जो उम्र है, इस उम्र में जिन लड़कों की या जिन लड़कियों की शादी हुई उनमें तलाक़ की शरह सबसे ज़्यादा थी और वो खुशहाल ज़िंदगी भी नहीं गुजार सके। इवन कई तो ऐसे केसेस आए जिनकी शादी चंद हफ्ते भी नहीं चल सकी, नहीं तो 1 साल 2 साल के बाद उनका रिश्ता टूट गया। तो हमें अगर सही वक्त का पता चल जाए, स्पेशली जब हम अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं, तो उस वक्त अगर हमें पता हो कि व्हाट इज़ द राइट एज, तो फिर हम अच्छा फ़ैसला ले सकते हैं। ये तो मैंने रिसर्च की बात की। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हमें एक ही शर्त मिलती है और वो ये शर्त है कि जब भी लड़का और लड़की बालग हो जाएं उनकी शादी कर लेनी चाहिए। और आई थिंक बालग होने की जो मैक्सिमम एज है वो 15 से 16 साल है। इट्स मीन कि अगर बच्चा या बच्ची 15 या 16 साल के हो गए हैं तो इस्लाम उनकी शादी से उनको मना नहीं करता है, इजाज़त देता है। और ये भी हम बात जानते हैं कि जितनी जल्दी शादी हो जाए इतना अच्छा रहता है। उसकी वजह यह है कि बच्चा या बच्ची गलत कामों में नहीं पड़ते, सही वक्त पे शादी हो जाती है तो उनकी ज़िंदगी और हसीन हो जाती है। इसी तरह अगर जल्दी शादी हो जाए, बच्चे भी जल्दी होंगे, बच्चे जवान जल्दी होंगे और अभी हम जवान ही होंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। इवन हम दादा दादी बन के भी अपने पोते या पोतियों की शादी कर सकते हैं अगर जल्दी हमारी शादी हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इस एज में, स्पेशली जो टीन एज होती है, ये जो 15-16 साल कह लें या इवन 18 से 22-23 साल की जो उम्र होती है, ये एज ऐसी होती है कि जिसमें बच्चे ने ग्रूम करना होता है, जिसमें बच्चे को समझदार बनना होता है। वो समझदार होता नहीं है, यानी मैच्योर नहीं होता। तो मेरे नज़दीक शादी उस उम्र में करनी चाहिए जब बंदा मैच्योर हो जाए। अब ये है कि मैच्योरिटी कब आती है, ये क्वेश्चन है। अब जो इस्लाम हमें कहता है ना कि 15 से 16 साल तक आप शादी कर सकते हो, यानी बालग हो जाओ तो शादी कर सकते हो, वो बिल्कुल ठीक कहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम चूँकि इस्लाम से बहुत दूर हो गए हैं और बचपन में हम अपने बच्चे या बच्चियों की सही परवरिश नहीं करते। परवरिश तो फिर कुछ ना कुछ खाना पिलाना तो परवरिश नहीं होता ना, उससे थोड़ा आगे भी हमें जाना होता है, बच्चे को ग्रूम भी करना होता है। तो कोई ग्रूमिंग बच्चे की नहीं है, चूँकि इन्वायरमेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है, इसलिए बच्चा सम टाइम दिख भी रहा होता है कि ये मैच्योर है लेकिन वो मैच्योर नहीं होता है। अब मैच्योरिटी का तल्लक भी एज के साथ दूर दूर तक नहीं है, मैच्योरिटी का तल्लक एनवायरनमेंट के साथ है। अगर आप बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं तो हो सकता है 12-13 साल का बच्चा इतना मैच्योर हो कि एक 50 साल बंदे से बेहतर हो। चूँकि अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी आ जाते हैं, ये अक्सर बच्चियाँ आपने देखी होंगी जिनकी वालदा या वालिद फौत हो जाते हैं, तो वो छोटे अपने बहन भाइयों की इतनी अच्छी देखभाल करती हैं तो उनको पहले ही पता होता है, वो सीख जाती हैं। एक्चुअली मैच्योरिटी ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के अपने पूरे घर को मैनेज कर सकते हो, अपनी लाइफ को सबसे पहले मैनेज कर सकते हो, फिर अपनी फैमिली की लाइफ को मैनेज कर सकते हो। लेकिन हम जो है 25-30 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे भी ऊपर चले जाते हैं, वो दिखते बहुत मैच्योर हैं लेकिन उनमें मैच्योरिटी नहीं होती है, वो कोई भी फैसला ही नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने बच्चे की या बच्ची की शादी कर देंगे या अपनी शादी हम कर लेंगे इस एज में 18 से, जो हमारी 22-23 साल उम्र है, और हम मैच्योर हैं नहीं, मैच्योर मीन हम समझदार ही नहीं है, ना हम अपना सही डिसीजन ले सकते हैं, ना हम कुछ कमाते हैं, ना कमा सकते हैं, ना हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें क्या करना है, ना फीमेल को पता होता है ना मेल को पता होता है। तो जो ही शादी होनी है, चूँकि जोश तो होता है ना, ये टीन एज जो है, यही वजह है कि इसमें तलाक की शरह सबसे ज़्यादा है। ग्रूमिंग है नहीं, मैच्योरिटी है नहीं, शादी होगी। ज़्यादातर ये शादी बेस करती है लव मैरिज, लेकिन उस वक्त जोश होता है,
وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں یا کچھ ہی سالوں میں، تو فوراً طلاق ہو جاتی ہے، چونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ چونکہ آپ کو جو میچور بندہ ہوتا ہے وہ تو ہر حالات میں اپنے آپ کو مینیج کر لیتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ وہ دل میں رکھتا ہے نہ دل پہ لیتا ہے، وہ فوراً سمجھداری کے ساتھ ہینڈل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر سمجھدار نہیں ہے، دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو پھر طلاق تو ہونی ہے، پھر خوشحال تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ تو شادی کی صحیح عمر کون سی ہے؟ آئی تھنک شادی کی کوئی عمر نہیں ہے۔ عمر پہ قید اس کو نہ کریں، اس کو قید کریں میچورٹی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ تو جب بھی آپ سمجھدار ہو گئے ہو، جب بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب میں رسپانسبلٹی اٹھا لیتا ہوں، آپ اپنے آپ کو چیک بھی کر سکتے ہو نا، اپنے گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں جو آپ کے امی یا ابو چلا رہے ہیں، تو اس وقت دیکھیں کہ کیا اگر آپ پہ یہی رسپانسبلٹی آ جائے تو کیا آپ ہینڈل کر لو گے؟ کیا آپ اچھے ڈیسیجن لے سکتے ہو؟ کیا ایک دم سے کوئی پرابلم آ گئی تو اس کو ہینڈل کر سکتے ہو، یا نروس ہو کے آپ سارا کچھ گڑبڑ کر دیتے ہو؟ چونکہ شادی کو مذاق تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی کھیل کھیل رہے ہو، وہ لوڈو کھیل رہے ہو تو اس کی گوٹی مار دی، اس کا یہ ہو گیا، اس کا نو۔ شادی ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور یہ جب تک ہم سمجھدار نہیں ہوں گے ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہم اپنے والدین پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ پیسوں کا پھر بھی اتنا ایشو نہیں ہے، پیسے چلو آپ کے گھر والے آپ کو دے دیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے زندگی آپ دونوں نے گزارنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں سمجھداری آ جائے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم سمجھداری آتی ہے، اور اسپیشلی ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ایون 25 سال تک تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں جو ریکمینڈ کروں گا اپنی سوسائٹی کو دیکھ کے، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ ایوریج بات ہے، اگر آپ کی ایج 25 سے 28 سال ہے اور آپ شادی کر رہے ہو تو یہ بہترین ایج ہوگی آپ کی شادی کی۔ 25 سے 28 سال جو ہے یہ بہترین عمر ہے شادی کی۔ لیکن اگر آپ سمجھدار ہو، اگر آپ کی گرومنگ اچھی ہوئی ہے، تو جتنی جلدی آپ شادی کرو گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں کہ آپ اتنے رسپانسیبل بن جائیں، سمجھدار ہو جائیں، میچور ہو جائیں۔ اگر میچور ہو گئے ہیں تو کسی بھی ایج میں شادی کریں، نہیں تو بہترین ایج ہے 25 سے 28 سال، اور اس وقت آپ شادی کریں اور اس شادی کو سیریس لے کے آگے بڑھیں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کے حساب سے شادی کی صحیح عمر کون سی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔